हरिओम। जीवन में ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो प्राय एकदम दिमाग में एक विचार आता है कि ध्यान का मतलब कहीं दूर एकांत में जाकर के किसी पेड़ के नीचे, किसी बंद कमरे में, किसी साधना कक्ष में, पूजा घर में जा कर के शांत होकर के जो बैठना है वही ध्यान होता है। जबकि सच्ची बात यह है कि वो ध्यान को प्राप्त करने के उपायों में से एक है। ध्यान तो हर समय चाहिए। मजदूर सीढ़ी पर चढ़ रहा है रेत लेकर, सीमेंट लेकर, मिस्त्री कारीगरी दिखा रहा है भवन के निर्माण में, कारपेंटर अपनी कुशलता दिखा रहा है अच्छे अच्छे गैजेट्स बनाने में, घर में माँ खाना बना रही हैं, बहनें खाना बना रही हैं, धोबी, जुलाहा, हर कोई, शिक्षक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी पढ़ रहा है। एक भी चीज़ तो ध्यान से छूटी हुई नहीं है। जिसका ध्यान जितना चूका उतना ही परफेक्शन से उसका नाता टूटा। जब हम पढ़ा करते थे तो एक रास्ता दिया गया था कि आप बोल बोल करके पढ़िए, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन बाहर की तरफ भागता था। इंद्रियों के विषय सामने थे, चाहे तो कोई गोलगप्पे वाला आ गया, चाहे कोई मदारी ने डमरू बजा दिया आकर के, डुगडुगी बजा दी, चाहे किसी गाने की आवाज़ सुनाई दे गई, या कुछ दिख गया, मित्र दिख गया, तो एकदम से हम बाहर की तरफ भाग जाते थे। वही बचपन से ही फिर हमें योग की गुट्टी, ध्यान की गुट्टी दी गई कि हम ध्यान के अभ्यास के द्वारा अपने कार्य में परफेक्शन लाएं। योगः कर्मसु कौशलम। कुशलता, कर्म में कुशलता ही योग है। और ये कुशल शब्द जो है ये भी बड़ा विचित्र है। इसका उद्गम ही ध्यान से है। पहले गुरुजी के आश्रम में पूजा, उपासना, यज्ञ आदि में कुशा की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि आसन आज भी अगर जाने कि सबसे अच्छा आसन कौन सा है, अब तो फैशन में हर चीज़ आती जा रही है ना, आसन भी आप रबर का बिछाने लगे हैं, जबकि वो अनुकूल नहीं होता। आसन और तरह के भी बिछाने लगे, बड़े सुंदर सुंदर आसन ले आते हैं, लेकिन आसन का मतलब ही होता था कि शरीर के स्तर पर कि हम किस तरह स्थिर होकर के बैठें, ये आसन। और जिस साधन पर हम आसन करते थे वो कुशा का ही होता, क्योंकि कुशा की अपनी महत्ता है। उस कुशा एक तरह की घास होती है खास, जो शिष्य लोग जो हैं गुरुजी के लिए, आश्रम के लिए जंगल से काट करके लाते थे। और वो कुशा दुधारी तलवार होती थी, लंबा लंबा घास होता था। और उसके होता क्या, अब भी होता है, आपको पता नहीं, क्योंकि अब तो बच्चों को ना जंगल में जाने की ज़रूरत, ना उनको जाने देते। उनके जो स्वाभाविक खेल कूद हैं वो भी उनसे छिन गए, जिससे कि उनके शरीर का, बुद्धि का विकास हो, सामाजिक जीवन की समरसता का विकास हो, वो उनसे छिन गया। तो हम जब जाते तो बहुत सोच करके तरीके से उसे काटना पड़ता था, क्योंकि कुशा लेने में जितनी चूक हुई वो एकदम से हमारे शरीर को कहीं भी जख्म कर देती थी, काट देती थी। ब्लेड की तरह तीखा होता है उसका कोना, दोनों तरफ से, दोनों साइड उसके, डबल एज वेपन है वो। तो उसमें उस कुशा घास को उखाड़ने में जिन्हें महारत था, यानी जो ध्यान पूर्वक
सुरक्षित तरीके से उसे निकाल कर ले आते थे, जरा सी भी चोट लिए बिना, तो वो कुशल कहलाते थे। तो कर्मसु कौशलम, यानी जैसे कुशा में हम चोट ना खाएं और कुशलता से उसे ले आएं, ऐसे ही कुशलता कार्य के अंदर होने लगी कि कहीं चूक ना हो जाए, बस यही ध्यान। तो बचपन से हमें ये सबक दिया जाता था। आज भी बच्चों को अगर ये दिया जाए और बच्चे इसको करें तो उसका फ़ायदा होगा कि वो जो प्रोसेस है, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि हमारा जो मन है वो इंद्रियों के विषयों के माध्यम से बाहर की तरफ भागता है। नाद सुनाई दिया तो कान के माध्यम से बाहर भाग गया। कोई बढ़िया खुशबू आई, खीर बन रही है आज तो, घी की खुशबू आ रही है, हलवे की खुशबू आ रही है, तो उधर की तरफ मन भाग गया नासिका के माध्यम से। आँखों से कोई दृश्य दिखा तो जीभ में पानी आ गया, आकर्षण हुआ दृश्य का, रूप का। कोई भी जो पसंद की चीज़ है वो सामने आ जाए, वस्त्र भी उनमें से हैं, तो उसके माध्यम से भटक गए। किसी ने छू दिया तो उसके माध्यम से भटक गए। यानी भटकने के रास्ते हमेशा तैयार हैं, क्योंकि इंद्रियां अपनी जगह पर पूरा काम कर रही हैं। मन भटकने का वाला यंत्र है, समझिए, कि जिसके भटकने से बाकी सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन बीच में ही अटक गया, बीच में ही भटक गया और रास्ते से हम दूर हो गए। तो वहाँ पर बताया गया, और अब भी मैं कहता हूँ कि सबको ये करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए मौन का अभ्यास करना चाहिए। और मौन का मतलब कुछ भी करने से पहले ज़रा सी देर के लिए ठिठक जाओ, उसके बाद शांत होकर के निर्णय लेकर के आगे चलो। पढ़ते समय भी जो आसान विधि बताई गई, क्योंकि पढ़ाई का ही हिस्सा योग भी हमेशा से रहा है भारत में और रहेगा वो, क्योंकि योगस्थ हुए बिना तो हम सफल हो ही नहीं सकते। समत्व तब आएगा। कृष्ण ने भी हमको कह दिया, समत्वम योग उच्यते, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के कर्म करो। तो उसके लिए बताया जाता था कि आप, ताकि इंद्रियों के विषयों से के तरफ को मन ना दौड़े, इसलिए उन सभी इंद्रियों को व्यस्त कर दो, सबको काम दे दो, जिससे कि उन्हें कुछ और करने का मौका ना मिले और मन को उनके माध्यम से बाहर भागने का मौका ना मिले। जो कार्य आप कर रहे हो बस उसी में परफेक्शन हो जाए। और होता ही है ऐसा, चाहे मैं खिलाड़ी रहा हूँ, चाहे मैं विद्यार्थी रहा हूँ, चाहे मैं योग साधक रहा हूँ, चाहे शिक्षक रहा हूँ, मेरी सफलता का जो भी मुझे मिली उसका एक ही रहस्य था कि मैं अपने लक्ष्य से भटका नहीं, क्योंकि जहाँ भटके बस वहीं अटके। तो उसमें पहले हमने सीखा कि जप और संकीर्तन, ये दो चीज़ ऐसी हैं कि जिनमें मन रम जाता है और उसे इधर उधर जाने का मौका नहीं मिल पाता है। ये स्कूल में पढ़ते समय सीखा। सबसे पहली चीज़ बताई कि चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों और चाहे हम ध्यान के उपाय के रूप में इसको कर रहे हैं, क्योंकि है तो ध्यान का उपाय ही, कहीं घोषित है कहीं अघोषित है। तो उस रूप में पहले कहा वाचिक, यानी जप होना चाहिए। जप बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस चीज़ का भी आप जप करोगे आप वैसे ही हो जाओगे। आप भोग का, वासना का, आप लोभ का, मोह का, आप सांसारिक व्यापार में फंसने का, ठगने का, यानी जिस चीज़ का अभ्यास करोगे वैसे ही होते चले जाओगे। तो इसलिए ये दिया गया कि पहले आप जप करें। गायत्री का मंत्र जपेंगे तो हम बुद्धि की तरफ चले जाएंगे। गायन त्रायते सा एव गायत्री।
गायन के माध्यम से जिसका पाठ करते रहें, निरंतर पाठ करते रहें, वैसे ही होते चले जाओगे। हमारी बुद्धि में प्रखरता और सन्मार्ग की ओर चलने की प्रवृत्ति अपने आप हो जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे तो जो मृत्यु के ऊपर विजय की स्थिति है उसकी तरफ हम निश्चित रूप से जाएंगे ही जाएंगे। वो होना ही है, जो कर्म करेंगे वैसे हम होंगे। तो जप, जो व्यक्ति धन 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 इसका जप करता रहा तो उसे धन के सिवाय कुछ और नहीं सोचता। उसके दुनिया के लोगों से संबंध भी बेकार हो जाते हैं, बैरी पाल लेता है, लोग उसे नफरत की नज़र से देखने लगते हैं, केवल इसलिए कि उसे धन चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ते नाते माँ बंधु सब बेकार उसके लिए, क्योंकि उसने वो जपा। तो हमें विद्यार्थी जीवन में आज भी एक साधक को पूरा अभ्यास करे, शारीरिक क्रियाओं का करे, मानसिक क्रियाओं का करे, प्राणिक क्रियाओं का करे, और उसके बाद उसे कहें कि तुम अब थोड़ी देर जप करो। तो जप करने का प्रभाव ध्यान की तरफ ले जाने वाला है। तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी उस परम पिता परमेश्वर, उस परम सत्ता, उस परम आत्म का जब हम जप करते हैं तो तदर्थ भावनम, यानी उसका स्वरूप ही हमको मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति देखने में दिव्य, सौम्य, सुंदर, शांत, विलक्षण दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि परमात्मा की उसके ऊपर असीम कृपा बरस रही है। तज्जपस तदर्थ भावना। अगर कोई और तरह का दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि उसका जप, जो दुनियावी जप है, वो फल रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो अपना जो प्राप्तव्य है उसको वो खो रहा है। तो जप हुआ। और दूसरी चीज़ संकीर्तन। संकीर्तन ऐसे समझो जैसे कि आप बोल बोल के पढ़ते हैं, वहाँ पर जिसका जप करना है उसके नाम का हम संकीर्तन करते हैं, गाते हैं, स्वरबद्ध गाते हैं, संगीत के साथ गाते हैं, साथ मिलकर के गाते हैं। तो एक नई दुनिया का सृजन होता है उसमें, बाकी सब से हम कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान की तरफ जाने का एक बहुत सरल सुगम रास्ता रहा है, जिसमें शिक्षा का कोई मतलब नहीं, जिसमें अपने जो एनाटॉमी है, शरीर संरचना, उसका मतलब कुछ नहीं, विज्ञान का कोई लेना देना नहीं, ज्ञान का जो है पढ़ा लिखापन होना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। जप और संकीर्तन के माध्यम से अनपढ़ लोगों का भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो पराकाष्ठा में जाकर के ध्यान की अवस्था में पहुँचे तब वो भी ऋषिरस्तु मंत्र दृष्टारा, मतलब वो रियलाइज्ड सोल बनते चले गए। तो इसमें सबसे पहली बात मैंने बताई कि जप के तो करना ही करना है, क्योंकि जप जिस तरह भी हम बनना चाहते हैं उस तरह का करेंगे तो वैसे बनते चले जाएंगे। उसमें अलग अलग रूप हैं उसके, जप और संकीर्तन के। तो जप में विशेष रूप से पहला है वाचिक, कि हम लोग बोल बोल करके मंत्र का जाप करें, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं या तो ऐसे एकांत स्थान पर बैठ करके बोलूं जिसमें किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी साधना तभी तक चलती है जब तक वो दूसरे के लिए बाधक नहीं होती है, वरना हम साधक नहीं रहेंगे, ना हमें रहने देगा कोई। तो उसका तरीका ये कि सुरक्षित। तो जप या तो एकांत में दूर जा कर के, या अपने घर में बंद स्थान पर, क्योंकि घर के अन्य सदस्य भी आपकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। योगी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो तो जियो और जीने दो में चलता है, उससे तो बल्कि लोग प्रेरणा लेते हैं, लेना चाहिए उन्हें। तो जप वाचिक पहले पढ़ने में, जो बच्चों को हम कहते हैं बोल बोल के पढ़ो तो जल्दी याद हो जाएगा, उसका आधार यही था, क्योंकि उसका ज़ुबान, उसकी कान, उसकी नाक, उसकी आँखें और उसका ध्यान सब एक जगह हो गया तो उसमें सफलता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसी थोड़ी टॉपर हो गए। तो उसके लिए बोल बोल करके पढ़ना बच्चों को सिखा दीजिए, उन्हें अघोषित रूप में आप योग से जोड़ देंगे और उन्हें ध्यान की चाबी उनके हाथ में दे देंगे। जब अच्छा अभ्यास हो जाए कुछ दिन बोल करके पढ़ने का, तो फिर ज़ुबान को क्यों थकाना, उसे चुप कर दीजिए, उससे दूसरों के डिस्टर्ब होने की संभावना भी ख़त्म हो जाएगी। फिर वहाँ पर आता है उपांशु। पहले तो हुआ वाचिक यानी बोल करके, जप करना, पढ़ना,
स्वाध्याय करना, और फिर दूसरा बताया कि कुछ दिनों बाद जब अभ्यास अच्छा हो, पारंगत होते चले जाएं, तो उपांशु, जिसमें बाकी सब चीज़ तो वैसी होंगी, बैठ करके पढ़ेंगे, बैठ करके करेंगे, लेकिन उसमें लिप मूवमेंट होगा। आवाज़ बंद हो गई, बाकी सब काम जो का त्यों चल रहा है, हमारी समस्त इंद्रियां उसमें लग जाती हैं, क्योंकि उनको उनके साथ जुड़ने का अभ्यास हो गया है। लिप मूवमेंट, बोल रहा हूं तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोल रहे हैं, लेकिन उसमें लिप मूवमेंट है, ध्यान हमारा अपने जप में रहता है। फिर इसके बाद एक स्थिति आती है कि लिप मूवमेंट भी शांत हो जाना चाहिए, वरना दूसरों को वो भी बाधित करता है और हमें भी कहीं अटका देता है। तो फिर आता है मानसिक जप। मानसिक, जो बोल रहे थे, जिसके लिए लिप मूवमेंट हो रहा था, उसको केवल मन से हम उस कार्य को करते चले जाएं, कि मन से जप चलता रहे, बाकी चीज़ें, क्योंकि उन इंद्रियों को ये अभ्यास तब तक हो चुका होता है कि वो मानसिक रूप में भी सुन सकते हैं। जैसे आप बिना टिक्की वाला, चाट वाला आए भी उसकी कल्पना करके स्टिमुलस ले सकते हैं, उद्दीपन आपको मिल सकता है। चित्र देख करके भी आप अपने प्रियतम का, अपने परम सुंदर का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो है मोटिवेशन है। तो ऐसे जब मानसिक आप करते हैं, तो उसके बाद की स्थिति फिर एक और है, जिसको हम बोलते हैं अजपा। अजपा जाप। अजपा जाप वो स्थिति है जिसमें आप हर समय जप कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये जो आध्यात्मिक स्वरूप है, साधक का स्वरूप है, तपस्वी का स्वरूप है, वो बना रहता है, और जो कॉन्शियस लेवल बाहर दिखाई देता है उसमें लोक व्यापार चलता रहता है। बड़ा प्यारा सा रास्ता है ये। जब ये प्रयोग हम अभ्यास में लाते हैं, तब साधक एक एक कदम जब चलता है तो उसको अंदर से पता चलता है कि हाँ, कुछ चैंपियनशिप मिल गई, मैंने अपने इस चीज़ पर कंट्रोल कर लिया। अब मैं बिना बोले भी ध्यान भटकता नहीं है मेरा। अब मैं लिप मूवमेंट नहीं करता तो भी नहीं भटकता मेरा। अब मैं शांत बैठता हूँ तो भी मानसिक जप मेरा चलता रहता है। और फिर मैंने उससे भी आगे बताया अजपा। और अजपा वो है कि जिसमें जो मानसिक कार्य है वो भी शांत हो जाता है, यानी वहाँ से भी आप कहीं और व्यस्त रहते हुए अपने अस्तित्व में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा रह सकते हैं। चाहे वो अध्ययन को लेकर के है, चाहे वो व्यापार को लेकर के है, चाहे वो नातों को लेकर के है, रिश्ते नातों को। और रिश्ते नाते दुनिया से चलते चलते, जो जैसे भावनाओं से चलते चलते भावातीत चले जाएं, ऐसे ही लोक से चलते चलते लोकातीत चले जाएं, उस स्थिति तक हम उसको ले सकते हैं। और जब अजपा की स्थिति आती है तो आपका जो श्वास है वही आपकी माला बन जाती है। मतलब हाथ की माला, जो कबीर कहते हैं कि कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर, के भीतर जो, ये तो उन्होंने मन का ही कहा, मन का, यानी जो मन की माला है वो बना लो तुम, लेकिन उससे भी जो गहरी चली गई वो है आपके अस्तित्व के साथ, यानी मन भी अमन हो जाए। मन भी अमन हो जाए, यानी उसका अस्तित्व भी शून्य हो जाए। इसी को कबीर भी आगे कहते हैं कि मैं मनता मन मारी रे, नन्हा करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीस। यानी हमने दुनिया के व्यापार में अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती रोक लिया, लेकिन मन नहीं थम रहा है, तब तक हमें नहीं मिलेगी मुक्ति, नहीं मिलेगा दिव्यत्व। तो कह रहे कि इसको भी इतना सूक्ष्म कर लो कि इसको भी स्थूल आकर्षण से ख़त्म हो जाए, और तब जा कर के जो सुंदरी है, हमारी आत्मा है, हमारा अस्तित्व है, वो फिर हम पहचान पाते हैं। और उसको कहा कि वो फिर आनंद में रहती है, क्योंकि उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। डिस्टर्ब करने वाले सारे साधनों का शमन हो चुका होता है। इतने बड़ी चीज़ की शुरुआत, आत्म का परमात्म से मिलन की जो राह है, उसे पाने का कितना आसान सा रास्ता कि सिर्फ
अपने जप करें, संकीर्तन करें और उसको भी स्टेप वाइज करें कि पहले वाचिक करें, फिर उसको उपांशु करें, फिर उसको मानसिक करें और चलते चलते अपने आप आगे आगे और गहरे होते चले जाएं। फिर वो अजपानाम गायत्री जीवो जपते सर्वदा। क्योंकि सांसों की माला जब बन जाती है तो जैसे उंगली की माला में आपकी उंगलियों पर वो माला घूमती रहती है, ऐसे ही श्वास के साथ जो है आपके ध्यान की प्रक्रिया बनी रहती है। और लोक और परलोक दोनों का अस्तित्व जैसे इस समय भी साथ है, इस समय भी लोक और परलोक हम दोनों हमारे हैं। इतने में ही मैं लौकिक कार्य भी मेरे चल रहे हैं, लेकिन पारलौकिक व्यापार जो है मेरा वो भी चल रहा है। मैं इस घड़ी भी अगर मुझे देह त्याग की अवस्था हो तो मुझे मुक्त भाव में रहना ही चाहिए। तो ये जो साधना के सोपान हैं वो हमें उस स्थिति तक, साधक को उस स्थिति तक ले जाते हैं। और यकीन मानिए असंभव कुछ नहीं है।